फ्रेंड्स, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवली एकादशी भी कहा जाता है। आंवला एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी एकादशी का व्रत ना भी कर सके तो अगर आप आंवला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशी के समान फल प्राप्त होता है। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको आंवला एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आंवले के वृक्ष के कण कण में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। आंवले एकादशी पूजन के लिए हमें आंवले के पेड़ की जरूरत होती है। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ है तो आप वहां पर पूजा कर ले, नहीं है तो आप किसी मंदिर में या जहाँ पर भी आंवले का पेड़ है वहां जाकर आप ये पूजा कर सकते हैं। जहाँ पर भी आंवले का पेड़ होता है आंवला एकादशी को वहां पर ही पूजा की जाती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ आंवले का पेड़ नहीं मिलता है। जहाँ पर आंवले का पेड़ नहीं है वो लोग घर पे कैसे पूजा कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ आंवले का पेड़ होता है उसके नीचे साफ सफाई कर ली जाती है। अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो जहाँ पर आपको चौकी लगानी है वहाँ पे पहले अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके साथ ही मैं यहाँ पर चौकी लगा लूंगी। चौकी पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। थोड़े से तिल का आसन देकर मैं यहाँ पर विष्णु भगवान की फोटो विराजमान कर लूंगी। मेरे पास विष्णु भगवान की फोटो है। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान कर लें विष्णु भगवान की। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप साथ में जरूर विराजमान करें। इसे तिल का आसन देकर मैं गणेश भगवान को विराजमान कर लूंगी, क्योंकि सभी पूजा में गणेश भगवान सर्वप्रथम पूजनीय हैं। इसके साथ ही थोड़े तिल रखकर मैं यहाँ पर कलश की स्थापना करूंगी। तो हम यहाँ 1 लोटा जल भरकर रख लेंगे। आप तांबे का, पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश पर कलावा जरूर बांधे। इसके बाद हमें कलश पर लगाने के लिए आम के पत्ते चाहिए होंगे। आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों पर मैंने तिलक कर लिया है। पत्तों पर मैंने रोली से तिलक किया है, उसके बाद मैंने चंदन से तिलक किया है। अब हम कलश में हल्दी डालेंगे, सुपारी डालेंगे, सिक्का डाल देंगे, एक लौंग डाल देंगे और साथ में ही एक फूल भी डाल देंगे। बाद हमने जो पत्ते लिए हैं ये पत्ते हम लगा देंगे कलश में। अब हमें कोई भी पात्र लेना है, इसमें हम तिल भरकर रखेंगे। इसके बाद हम एक दिया रख देंगे। इस तरह से हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। ध्यान रहे कि एकादशी का जब भी पूजन किया जाता है चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। चावल की जगह हम तिल का उपयोग करेंगे। इस तरह से सभी को विराजमान करने के बाद जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। घर पे पूजा कर रहे हैं इसलिए कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप आंवले के पेड़ के पास पूजा कर रहे हैं तो आप सिंपल आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे। अगर आप आंवले की पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले जल सींचा जाता है। हल्दी और तिल डालकर आंवले के पेड़ में जल सींचा जाता है। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। बाद हम पहले दिए को प्रज्वलित करेंगे और फिर जो कलश पर दिया है उसको भी हम प्रज्वलित करेंगे। देखिए, आंवला एकादशी के दिन वैसे तो आंवले के पेड़ की ही पूजा की जाती है, लेकिन आंवला नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम घर पे पूजा कर रहे हैं। कलश की स्थापना भी साथ में कर रहे हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। के बाद सभी को रोली से तिलक कर देंगे। पहले गणेश जी भगवान को, फिर विष्णु भगवान को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक कर लेंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद आंवले के वृक्ष का भी तिलक कर सकते हैं। अगर आंवले का वृक्ष घर पे आंवले का वृक्ष है तो आप जो है आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें और साथ में चौकी भी लगाएं। बाहर तो सिर्फ पेड़ की ही पूजा की जाती है, वहां तो चौकी लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास घर पे आंवले का पेड़ है तो आप घर पे पूजा कर ले। 108 तिलक करने का विशेष महत्व होता है आंवले के पेड़ का। अगर आप आंवले की पेड़ की पूजा कर रही हैं तो 108 तिलक आप पेड़ के तने पर लगा सकते हैं। 108 तिलक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकती हैं। के बाद सभी को वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है।
तो अगर आपको पीले रंग के फूल मिलते हैं तो पीले रंग के फूल या भगवान विष्णु को समर्पित करें। इस भगवान को लाल रंग के फूल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे जनेऊ भी समर्पित किया है। जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आंवला एकादशी के दिन आंवले का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि आप सुबह जब स्नान करें तो कोशिश करें कि स्नान में जल के साथ थोड़ा सा आंवले का जूस डाल लें। खाने में भी आप आंवले का इस्तेमाल करें। के साथ पूजा में आप आंवले का भोग समर्पित करें। तो मैंने यहाँ पे आंवले का भोग समर्पित कर दिया है, ऋतु फल समर्पित कर दिए हैं, साथ में ही गुड़ का भोग समर्पित किया है मीठे में। और दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दे। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और भोग हमें तुलसी युक्त ही समर्पित करना है विष्णु भगवान को। इसके साथ ही जल समर्पित कर देंगे। अब हम आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो व्रत कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से तिल और फूल भी ले सकते हैं या फिर आप एक आंवला और फूल भी ले सकते हैं। आंवला एकादशी व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप व्रत कथा सुन लेना। इस आंवले के सेवन से ही हमारे शरीर के बहुत से रोग समाप्त हो जाते हैं, इसलिए भोग स्वरूप आप आंवला जरूर समर्पित करें। गणेश भगवान को आप अलग से भोग समर्पित करें, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल और फूल लिए थे वो हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर हम विष्णु भगवान की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मंदिर में या बाहर किसी जगह आंवले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ आंवले के पेड़ की पूजा करें। और घर पर आप पूजा कर रहे हैं तो आप साथ में विष्णु भगवान की चौकी भी लगा लीजिए। आप आंवले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा करना बहुत फलदायी माना जाता है। अगर आप 108 परिक्रमा ना कर पाए तो सिर्फ 8 परिक्रमा कर सकते हैं या सिर्फ 11 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। अगर पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या सिर्फ जो दिया जलाते हैं उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो परिवार के सभी सदस्य में प्रसाद रूप में बांट देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो चौकी हमें अगले दिन उठानी है, यानी कि द्वादशी के दिन उठानी है। अगर आप किसी कारणवश आंवला एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आंवले एकादशी के दिन आप आंवले के पेड़ का पूजन जरूर करें या विष्णु भगवान का पूजन आप जरूर करें और आंवला एकादशी की व्रत कथा आप जरूर सुनें। अगर आपको आंवला एकादशी के दिन पूजा करने के लिए आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप घर पर विष्णु भगवान की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा में हमें आंवला जरूर समर्पित करना है। आंवले के बिना आंवला एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कोशिश करें, आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप आंवले का फल जरूर समर्पित करें। इस तरह से हमारी आंवला एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। सभी त्योहारों की पूजा विधि देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी नई और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हरि विष्णु।